studying about sentence, right? So we should study more about sentence, right? क्यों? आपको अपने सिलेबस का ही नहीं पढ़ना चाहिए, तो हमें इस अपने सिलेबस के बाहर का नहीं पढ़ना, अपने सिलेबस के अंदर का ही पढ़ना है। बट जो ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट चैप्टर है, ये सेंटेंस के अंदर का ही, यानी कि हमने पढ़ा था सेंटेंस, ठीक है, हमने पढ़ा था सेंटेंस, उसके हमने पढ़ा था ना सेंटेंस, उसके दो पार्ट्स होते हैं। क्या पार्ट्स होते हैं? वही हम आज इस पूरे चैप्टर में समझेंगे कि उसके दो पार्ट्स होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, कैसे समझे जाते हैं, एवरीथिंग आपका इस वीडियो में हो जाएगा ना। वैसे ये है, राइट? तो कम ऑफ दिस सेंटेंस, तो सेंटेंस 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 यानी कि मैंने आपको क्या बताया था, द गुड डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस इज the good this one। बताओ भाई, जल्दी बताओ। देखो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट छोड़ो वो सब, मैंने आपको जो बताया था उसको रिकॉल कर लो। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है? देखो, एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। which part is that I have to use subject and predicate? The sentence have two parts, subject and predicate. The subject is a noun or a pronoun about which the sentence is going to say something. देखो, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम कहेंगे, ठीक है, और जो हम कहते हैं वो होता है प्रेडिकेट। जैसे राम इज प्लेइंग। अब आप पूछोगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इज प्लेइंग हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा? क्योंकि हम राम के जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो तो राम हुआ, तो सब्जेक्ट हो गया। जो बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, जैसे इज प्लेइंग, इज डांसिंग, इज वॉकिंग, तो वो हो जाएगा प्रेडिकेट। वेरी इजी, लर्न इट, दैट इज अ वेरी इजी चैप्टर ना। देखो, अब कई सब्जेक्ट प्रेडिकेट के भी कई पार्ट्स होते हैं। जैसे एक होता है कंपाउंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है, कंपाउंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नाउ व्हाट इज दिस कंपाउंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? अब आप कहोगे क्या है भाई, ये कोई अननोन आ गया क्या? नहीं। जैसे द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस में आकर एज वन वर्ड एज अ फ्रेज। कभी कभी क्या होता है, कोहली वॉज अनवेल। चलो, ये तो इसमें तो हमें बहुत आसानी से पता चल गया कि कोहली सब्जेक्ट है एंड वॉज अनवेल प्रेडिकेट है। अब जैसे लिखा है थोड़ा हार्ड में, जैसे अब थोड़ा हार्ड में लिखा है, द कैप्टन ऑफ द टीम, द कैप्टन ऑफ द टीम, the captain of the team was unwell। अब बताओ भाई कि आप कैसे पता करोगे कि सब्जेक्ट किधर है, प्रेडिकेट किधर है? आपको लगेगा ओ माय गॉड, इट इज जस्ट इजी, द कैप्टन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट एंड ऑफ द टीम वाज अनवेल हो जाएगा प्रेडिकेट। बट नो, इट इज जस्ट इनकरेक्ट। बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं? कैप्टन की क्या बात कर रहे हैं? क्या टीम के कैप्टन की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट। वो अनवेल है, वो अनवेल है, वो अनवेल है, तो वो हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। सिंपल है। अगर आपको लग रहा है कि ये हार्ड है तो कोई बात नहीं, यू शुड ट्राई मोर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। चलो, अब आते हैं मेन उस पर। व्हेन अ वर्ब, जैसे कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस के पास दो सब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे माय मदर एंड माय ग्रैनी आर गोइंग टू मॉल, तो मेरी मम्मा, मेरी नानी, तो मेरी मम्मा और मेरी नानी क्या हो जाएंगी? सब्जेक्ट हो जाएंगी, बट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएंगी। हम उन्हें सब्जेक्ट ही नहीं कहेंगे, हम उन्हें कहेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। एंड नाउ कम टू like a better definition of compound subject is when a verb has two or more subjects are called compound subjects. When a sentence has two or more subjects are called compound subjects. The same as in the compound predicate. When
when two or more verbs are phrased in between the sentence. ठीक है, जैसे इसका तो हमने बता लिया भाई, सब्जेक्ट बहुत आसान, कंपाउंड सब्जेक्ट बहुत आसान होता है जब कोई दो सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में प्रेजेंट होते हैं। भाई यही तो होता है प्रेडिकेट में भी। प्रेडिकेट में क्या होता है, दो प्रेडिकेट आ जाते हैं, ये हो जाएगा तो कंपाउंड प्रेडिकेट। वेरी इजी, एक ले लेते हैं एग्जांपल अपन सब्जेक्ट का, तो कंपाउंड सब्जेक्ट का जैसे सिंपल सा हो गया, my mother and my granny are going to ball, either Shravan or Bhavan will win the race। तो जैसे हो गया the soldier as well as the general, the soldiers as well as the general was marching or marching। जैसे a car along with a truck, a car भी हो गया, along with a truck भी हो गया, तो दो चीजें आ गई सब्जेक्ट में, कार भी आ गई, ट्रक भी आ गई, तो ये सेंटेंस एक कंपाउंड सब्जेक्ट है। बहुत इजी है। अब कम अप टू प्रेडिकेट पे, तो प्रेडिकेट क्या होता है, कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है, उसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखो, आदित्य लिव्स इन चेन्नई, वो चेन्नई में रहता है। इन चेन्नई, इन चेन्नई क्या हो जाएगा, लिव्स इन चेन्नई क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। एंड स्पीक तमिल, predicate, there are two predicate means compound predicate। So we should end the video chapter here only, and if you are waiting for our मतलब NCERT solutions, so don't wait, I am not going to give you any of the NCERT solution, because instead of me there are so many sites application where you can get your NCERT solution by very nice explanation। Okay, thank you everyone, and please like my video as you can।